नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को लेकर आ चुके हैं जियोग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी के दिन आप सभी लोग का जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा लिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो इसी के लिए अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जियोग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जितने विद्यार्थी क्लास 12th में हैं और इस बार इंटर फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग जरूर देख कर दिएगा, जिनका 5 फरवरी से जियोग्राफी का एग्जाम है। क्योंकि इसमें जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम टकराएगा क्वेश्चन ही। ठीक है, चलिए, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी। ठीक है, चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे लाइव चैट में आप लोग आंसर जो है ना वो लगाते चलिएगा। ठीक है, ताकि जो है वीडियो देखते ही आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल चिकित्सा भूगोल है। पहले का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कर रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो जनक है ना, ये किसे कहा जाता है जी। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे रेट जेल को कहा जाता है, रेट जेल को। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न एक एक प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको जो है ना रट जाना है, रट। ठीक है, चलिए, इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को देने वाले हैं, वीडियो में बना रहिएगा, पीडीएफ सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए बताएंगे कैसे मिलेगा। 3 नंबर है मानव भूगोल क्रियाशील मानक और अस्थायी पृथ्वी से परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ये किसने कहा जी, तो कुमारी सैंपल ने कहा। 3 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी 4 नंबर, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी बटेंग रसेल। क्या जी, बटेंड रसेल। ठीक है, 4 का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, आप सभी के स्क्रीन पे ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और एक एक प्रश्न आप सभी लोग याद करते चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 5 फरवरी जियोग्राफी यानी भूगोल के परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये जी 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये आपका दोनों ए एवं बी, यानी प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न क्या कहता है, कहता है जी नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो ये है आपका टेलर, टेलर संबंधित है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल प्राचीन महाकाव्य। क्या जी, प्राचीन महाकाव्य। 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो ये आपका बिल्कुल सी समाकलनात्मक अनुशासन, समाकलनात्मक अनुशासन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है जी, कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृत और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ये है आपका तकनीक है। क्या है जी, तकनीक। 9 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, तकनीक। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है प्यारे साथियों। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी परिवहन। 10 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न कहता है निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका बिल्कुल जी उपयुक्त सब है। दीर्घजीविता है और ज्ञान आधार है और उच्च जीवन स्तर है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर है जी। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। तो निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। तो ये है आपका साक्षरता, साक्षरता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 12 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है जी
कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? तो ये आपका बिल्कुल जी बिहार। कौन है? बिहार। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक को प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैंने चुन चुन कर एक एक प्रश्न लाया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, ऐसा ही आप सभी लोग को सभी सब्जेक्ट का हम आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव देन वायरल सब्जेक्टिव दोनों चीज़ हम आपको लोगों को बता देंगे। तो चैनल को सब लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी लोग जो है ना जितना हम क्लास दे रहे हैं आप सभी लोगों को, और आप लोगों को पता होगा कि आर्ट्स क्लास के जितने भी छात्र छात्रा हैं जी उन सभी का 8 बजे से हमारे चैनल पे लाइव क्लास चलता है। तो सभी लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़ा कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है? तो ये आपका है बिल्कुल जी उपयुक्त सभी, समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न देखेंगे कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है ना किस विद्वान का है, तो ये है आपका डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है जी? तो ये है आपका बिल्कुल अतिसार। क्या है जी? अतिसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है ना ये कौन है? तो ये है आपका बिल्कुल उपयुक्त सभी है, यानी कि यहाँ पे उद्योग होगा, मोटर वाहन होगा, लाउड स्पीकर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न कहता है प्यारा साथियों कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है ना ये आपका कौन सा राज्य में स्थित है जी? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे देखिएगा। और एक चीज़ अभी बता दें, जैसे मैंने शुरू में वीडियो में बोला था कि पीडीएफ भी इसका आप लोग को देने वाला हूँ। पीडीएफ देखिए कैसे मिलेगा आप सभी लोग को बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बहुत ही जरूरी है ताकि आप सभी लोग को वहाँ से जो है ना ग्रुप से पीडीएफ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ नोट्स हम ग्रुप में ही भेजते हैं। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स ग्रुप से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? पता है कौन सा प्रदूषण होता है? ये होता है देखिए ध्वनि प्रदूषण। डी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सब होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारा चीज होता है। ठीक है, ये रहा 20 नंबर प्रश्न जी, कहता है वाल्मीकिनगर वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पता है कहाँ स्थित है? ये बिहार में है। कहाँ पे जी? बिहार में स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 21 नंबर है, कहता है प्रश्न धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये है आपका बिल्कुल जी मुंबई नगर में स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कहता है जी, प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि पिछले 40 वर्ष में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है जी? तो ये आपका हाँ वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचक क्षेत्र में वृद्धि। बिल्कुल 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है जी, कहता है प्रश्न कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जा सकता है? कितने पीएच मान का जल प्रदूषण माना जा सकता है? तो ये आपका बिल्कुल जी 3। कितना? 3। 23 का राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जी कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 25 नंबर, देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है जी किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो ये आपका जल प्रदूषण द्वारा। ठीक है, किस प्रदूषण द्वारा जो है ना सर्वाधिक बीमारी होती है? तो वो है जल प्रदूषण। ठीक है,
25 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से सभी छात्र छात्राएं प्रश्न को देखेंगे। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो प्यारा साथियों, आप सभी लोग वीडियो को पूरा मन लगा के देखिए, क्लास को पूरा मन लगा करेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 26 के निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो कौन सी खाद्य फसल है जी? देखिए, ये 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कह रहा है कौन खाद्य फसल है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ पे खाद्य फसल हो जाएगा चुकंदर, हो जाएगा आपका चुकंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए सी इधर उधर हुआ है, ये चुकंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है जी, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो ये सीमांग भूमि है, ठीक है। 27 का राइट आंसर बिल्कुल सी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, ये आपका संबंधित है जी बिल्कुल भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी पोषण फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पोषण फसल नहीं है? तो ये आपका गेहूँ, ठीक है। 29 का करेक्ट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर कहता है, शाकाहारी कृषि अधिक फसल रही है? तो शाकाहारी कृषि अधिक फसल रही है डेनमार्क में, किसमें जी? तो डेनमार्क में, ठीक है। 30 का करेक्ट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये रहा प्रश्न, कहता है जी यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो ये आपका रोपड़ कृषि का जो है ना विकास किया गया था, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर है, प्यारा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है जी निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मिश्रित कृषि, एकल कृषि नहीं है, ठीक है। 32 का राइट आंसर बिल्कुल भी। नेक्स्ट यहाँ पे है जी 33 नंबर प्रश्न, कहता है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ अमेजन बेसिन। 33 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 34 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है जी? ये रहा प्रश्न आपका, कहता है निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता थी जिसमें विकसित की गई थी? तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ मैक्सिको तथा फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 34 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, और बताइए फिर से मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ, पीडीएफ नोट्स के लिए ऐसे कॉल मैसेज आप लोग ना किया कीजिए। पीडीएफ नोट्स आपको बता रहे हैं, वहाँ से जाकर प्राप्त कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़, जितने भी आपके दोस्त साथी हैं जो 5 फरवरी को जियोग्राफी का एग्जाम देंगे, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग देखकर प्रश्न याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो ये आपका बिल्कुल जी गन्ना, 35 का राइट आंसर बिल्कुल डी। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी नमक, 36 का राइट आंसर बिल्कुल भी, ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर है, कहता है प्रश्न जी ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को जो है ना हम लोग बोलते हैं फेजेंडा बोलते हैं, फेजेंडा, क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल कौन सी नहीं है? देखिए ये भी है रबर, चाय, ये भी रोपड़ है। अब कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो यहाँ पे गन्ना भी है, चावल नहीं है रोपड़ फसल, ठीक है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 38 का। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? चावल रोपड़ फसल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की तरफ। एक सेकंड जी, रोपड़ फसल, हाँ चलिए जी, एक सेकंड, हाँ 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं के खेती के जो है ना
आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो ये आप सभी लोगों को शायद पता होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को कि गेहूं की खेती का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए प्यारा सा वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर हैं, तो ये आपका बिल्कुल 2 करोड़। कितना जी, 2 करोड़। 40 का करेक्ट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 41 नंबर प्रश्न है, देखिएगा। चावल धान की खेती संबंधित है, तो चावल धान की खेती जो है ना, ये संबंधित है आपका बिल्कुल जी किससे, गहन निर्वहन कृषि से। गहन निर्वहन कृषि से, डी करेक्ट आंसर 41 का। चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग देख कर प्रश्न को याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टकराने वाला है इसी में से प्रश्न आपको 5 फरवरी के दिन परीक्षा में। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न कहता है, रबर का सबसे बड़ा नियतांक देश कौन है। रबर का सबसे बड़ा नियतांक देश जो है ना, वो मलेशिया है। कौन है, मलेशिया। ठीक है, चलिए इसके बाद 43 नंबर प्रश्न कहता है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, तो किसे लेते हैं जी, तो ये आपका फलोत्पादन को, पशुपालन को, मत्स्य योत्पादन को, इनमें से सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न कहता है अब कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जी। तो यहाँ पे आपको बता दें कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये है जी आपका मैदान। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 45 नंबर है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, तो ये आपका बिल्कुल वर्षा का होता है। 45 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए ये रहा 46, कह रहा है किस फल की खेती, फल नहीं फसल है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, तो ये है जी आपका बिल्कुल गेहूँ। देखिए किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, तो वो गेहूँ है, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ की खेती। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है 47 नंबर प्रश्न कहता है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, तो ये चाय की खेती। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, चाय की खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश जो है वो चीन है। कौन है, चीन, आपको पता होगा शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, सभी लोग नीचे आंसर लगाते चलिए जी, 49 का आंसर बताइए। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है जी, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये आपका बिल्कुल जी उत्तरी अमेरिका। 50 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। पर साथियों मैंने इस वीडियो में आप सभी लोग को टोटल जो है ना जियोग्राफी यानी भूगोल का 50 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्त साथी में। चैनल पर नया तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जी, घंटी दबा लीजिए, आगे जियोग्राफी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला है। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ इसका चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।